अब सीरम टोली की खबर आपको हम बताते हैं। देखिए, सीरम टोली फ्लाईओवर को लेकर के विवाद है, लेकिन इस मामले को लेकर के कांग्रेस दो फाड़े में विभक्त नजर आ रही है। एक तरफ रामेश्वर उरांव जो लोहरदगा से विधायक है, वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साध रहे हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने बयान दिया था कि आदिवासी भावनाओं का ख्याल नहीं रखा गया। दूसरी तरफ मौजूदा लोहरदगा सांसद सुखदेव भगत ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बचाव किया है। खबर बताते हैं आपको, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। लोहरदगा से कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने अपनी ही पार्टी के विधायक डॉक्टर रामेश्वर उरांव पर जोरदार हमला बोला और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार का बचाव किया। सांसद सुखदेव भगत ने डॉक्टर रामेश्वर उरांव के बयान को गैर जरूरी बताते हुए कहा कि नाखून कटाकर शहीदों में शामिल होना चाहते हैं डॉक्टर रामेश्वर उरांव। उन्होंने कहा कि डॉक्टर उरांव राज्य के वित्त मंत्री रह चुके हैं, उन्हें अच्छी तरह जानकारी है कि किसी भी योजना का वित्त विभाग से संबंध होता है। इसके बावजूद वो सरकार में रहते हुए भी कभी फ्लाईओवर निर्माण को लेकर बोले नहीं, लेकिन आज आदिवासी हितैषी बनने के लिए राजनीति कर रहे हैं। सुखदेव भगत ने आगे कहा कि जब सरना धर्म कोड को विधानसभा से पारित कर संसद भेजा गया था, उस समय डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने चुप्पी साध ली थी। आज वो केवल राजनीतिक लाभ के लिए बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हेमंत सोरेन सरकार आदिवासियों के विकास और उनके धर्म संस्कृति की रक्षा को लेकर गंभीर है। सभी सरना स्थलों की घेराबंदी कर उन्हें संरक्षित किया जा रहा है। सरकार संवेदनशील है और आदिवासी समाज की भावनाओं का सम्मान करती है। ऐसे में डॉक्टर रामेश्वर उरांव का बयान कहीं से भी उचित नहीं है। आपको बता दें कि बीते दिन कांग्रेस विधायक डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने सीरम टोली फ्लाईओवर के निर्माण को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा था कि इससे राज्य के आदिवासी समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। तो अब रामेश्वर उरांव को अपने बयान के लिए अपने पार्टी के अंदर ही आलोचना झेलनी पड़ रही है। मैं समझता हूं कि रामेश्वर जी वित्त मंत्री भी रह चुके हैं सूबे के, और कोई भी योजना पारित होती है तो वित्त से उसका संलेख जो है पारित होती है। रामेश्वर जी उस वक्त कहां थे जब सारी चीजें वो सरकार में थे, उन चीजों को देखना था उन्हें। और आज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि ये चीजें वो खुद सरकार में है, वो सरकार से क्यों नहीं बात की अगर उनको लगता है। और एक बात और मैं बता दूं कि रामेश्वर जी जब यहां से सरना धर्म कोड यहां से पारित करके संसद में भेजा गया, तो एक बार रामेश्वर जी किसी से मिले नहीं। आज वो आदिवासियों के प्रति इतना जी हमदर्दी दिखला रहे हैं, ना रजिस्ट्रार से मिले, ना गृह मंत्री जी से मिले, उनसे संबंधित किन्हीं लोगों से उन्होंने नहीं मिले। लेकिन उन्हें लगा कि एक राजनीति करने का अवसर है, भावनाएं नहीं है, वो राजनीतिक वो अपने को देख रहे हैं कि हम ये बात बोल के निश्चित रूप से हम हितैषी बनने का वो नाखून कटा के शहीद होना चाह रहे हैं। एक दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, ये सरकार पे जो अंगुली उठा रहा मैं कहूं, इसी सरकार हेमंत जी के नेतृत्व में हमारी सरकार पहली बार जिसे कहा जाए हमारी सरकार हेमंत जी के नेतृत्व में पूरे राज्य के उन सभी सरना स्थलों का घेराबंदी, उनका संरक्षण हम कर रहे हैं। हम उन मसला का हम घेराबंदी कर रहे हैं। कहने का मतलब इस सरकार बहुत संवेदनशील है और ऐसे कोई भी चीजों को जो हमारी भावनाओं को जो है वो कद्र कर रहे हैं। इसलिए रामेश्वर जी का मैं समझता हूं बयान जो है कहीं से भी उचित नहीं है। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।